नीला रंगा सियार की कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में सियार रहता था। एक दिन बहुत तेज हवा चली और एक पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में सियार भी आ गया। वह बुरी तरह घायल हो गया और किसी तरह घिसटता घिसटता अपनी गुफा तक पहुंचा। कई दिन वह गुफा में ही रहा, पर जब भूख सताने लगी तो वह बाहर आया। उसका शरीर कमजोर हो गया था। सबसे पहले वह एक खरगोश को पकड़ने के लिए भागा, पर कुछ दूर भागने के बाद ही वह बुरी तरह से हांफने लगा। फिर उसने एक चिड़िया का पीछा करने की कोशिश की, पर यहां भी वह असफल रहा। हिरण का पीछा करने की तो उसने सोची तक नहीं। तब वह सोचने लगा कि अगर वह शिकार ही नहीं कर पा रहा तो उसके खाने का क्या होगा। वह इधर उधर घूमने लगा, पर कहीं कोई जानवर नहीं मिला। घूमते हुए वह एक बस्ती में आ पहुंचा। उसने सोचा शायद कोई मुर्गी या उसका बच्चा हाथ लग जाए। यही सोचकर वह इधर उधर गलियों में घूमने लगा। तभी कुत्तों का एक दल भौंकते हुए उसके पीछे पड़ गया। सियार को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। वह गलियों में घुसकर उनको छकाने की कोशिश करने लगा, पर कुत्ते तो गांव की गली गली से परिचित थे। सियार भागता हुआ कपड़े रंगने वालों की गली में आ पहुंचा। वहां उसे एक घर के सामने एक बड़ा बर्तन नजर आया। वह जान बचाने के लिए उसी बर्तन में कूद पड़ा। बर्तन में कपड़े रंगने के लिए नीला रंग घोल रखा था। कुत्तों की टोली भौंकती रही और सियार सांस रोककर रंग में डूबा रहा। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है तो वह बाहर निकला, पर अब तक वह नीले रंग में पूरी तरह से भीग चुका था। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसके शरीर का सारा रंग नीला हो गया है। उसके नीले रंग को जो कोई भी जानवर देखता, वह भयभीत हो उससे दूर भाग जाता। सबको इस तरह से डरा हुआ देखकर रंगे सियार के दुष्ट दिमाग में एक योजना आई। उसने भागते जीवों को आवाज दी, भाइयों भागो मत और मेरी बात सुनो। उसकी बात सुनकर सभी भागते जानवर रुक गए। उनके हिचकिचाहट का रंगे सियार ने फायदा उठाया और बोला, ध्यान से मेरा रंग देखो। क्या तुमने कभी और किसी जानवर का ऐसा रंग कभी देखा है? भगवान ने मुझे यह खास रंग देकर तुम्हारे पास भेजा है। तुम सब जानवरों को बुला लाओ तो मैं भगवान का संदेश सुनाऊंगा। उसके रंग ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। वे जाकर जंगल के दूसरे सभी जानवरों को बुलाकर लाए। जब सब आ गए तो रंगा सियार एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बोला, जंगल के वासियों, भगवान ब्रह्मा ने मुझे खुद अपने हाथों से इस नीले रंग का बनाकर कहा कि संसार में जानवरों का कोई शासक नहीं है। तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। तुम्हारा नाम सम्राट ककुदुम होगा। तीनों लोकों के वन्य जीव तुम्हारी प्रजा होंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे। मेरी छत्र छाया में निर्भय होकर रहो। सभी जानवर वैसे ही सियार के अजीब रंग से चकराए हुए थे। उसकी बातों ने तो जादू का काम किया। शेर, बाघ व चीते भी उसकी बातें सुनकर हैरान रह गए। उसकी बात काटने की किसी की हिम्मत न हुई। देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में गिर पड़े और एक स्वर में बोले, आज से आप ही हमारे सम्राट हैं और भगवान ब्रह्मा की इच्छा का पालन करने में हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। रंगा सियार ने सम्राट की शान से सबको चुप रहने का इशारा किया और बोला, तुम्हें अपने सम्राट की सेवा और आदर करना पड़ेगा। ध्यान रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने पीने का शाही प्रबंध होना चाहिए। शेर और चीते ने तुरंत कहा, जैसे आपकी आज्ञा महाराज। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। उसके बाद से सम्राट ककुदुम बने रंगे सियार के शाही ठाठ शुरू हो गए और वह राजाओं वाली शान से रहने लगा। लोमड़ियां उसकी सेवा करती, भालू पंखा झुलाता। जिस जीव का मांस खाने की इच्छा जाहिर होती, उसकी बलि दी जाती। जब सियार घूमने निकलता तो हाथी बिगुल की तरह आगाज करते चलते और शेर उसके दोनों ओर उसकी सुरक्षा के लिए रहते। रोज ककुदुम का दरबार भी लगता।
रंगे सियार ने एक चालाकी की थी कि सम्राट बनते ही सियारों को शाही आदेश जारी कर उस जंगल से भगा दिया था। उसे अपनी सियार दोस्तों के द्वारा पहचान लिए जाने का खतरा था। एक दिन सम्राट का कुदुम जब खा पीकर अपने गुफा में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर वह उठ गया। बाहर आया तो चांदनी रात खिली थी। पास के जंगल में सियारों की टोलियां हुआ हुआ की बोली बोल रही थीं। उस आवाज को सुनते ही ककुदुम अपना आपा खो बैठा और उसके अदन्र के जन्मजात स्वभाव ने जोर मारा और वह भी मुंह चांद की ओर उठाकर और सियारों के स्वर में मिलाकर हुआ हुआ करने लगा। शेर और बाघ ने उसे हुआ हुआ करते देख लिया। वे चौंके। बाघ बोला, अरे ये तो सियार है, हमें धोखा देकर सम्राट बना रहा है, मारो इसको। शेर और बाघ ये कहकर उसकी ओर लपके और देखते ही देखते उसका शिकार कर डाले। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि कोई भी ढोंग ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। एक न एक दिन सच्चाई बाहर आ ही जाती है। इसीलिए बेहतर यही है कि अपने वास्तविक स्वरूप में ही रहें और इसे और भी बेहतर करने का प्रयास करें।